हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट। मैं हूं अंकित और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेक्टिफायर। इस वीडियो में मैं आपको रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगा। रेक्टिफायर क्या है, क्या काम करता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं और कहां पर यूज करते हैं। आइए पहले हम रेक्टिफायर की डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हाट इज रेक्टिफायर? A rectifier is an electrical device that converts an alternating current AC into direct current by using one or more PN junction diodes। एक रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डायोड है जिसको हम एक या एक से अधिक PN जंक्शन डायोड का यूज करके AC को DC में कन्वर्ट्स करते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, ये AC के रिपल्स हैं और ये हमने बीच में एक रेक्टिफायर डिवाइस लगा दिया है और जो इससे हमें आउटपुट मिलती है वो एक डायरेक्ट करंट की मिलती है। तो इसलिए हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। इसका यूज हम बहुत सी जगह करते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमें रेक्टिफायर की ज़रूरत क्या है। व्हाई नीड ए रेक्टिफायर? आप जानते हैं कि जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है, यानी इस बोर्ड में जो सप्लाई आ रही है बाहर से, AC 220 वोल्टेज आती है और हम एक ऐसा डिवाइस लेते हैं जिसमें हमें आउटपुट में DC मिलती हो, जैसे कि मोबाइल चार्जर। और मोबाइल चार्जर में क्या होता है, जो हम इस पे यहाँ पर इनपुट देते हैं वो 220 वोल्ट AC देते हैं और जो यहाँ पर इसमें हमें आउटपुट मिलती है वो 5 वोल्ट DC मिलती है। हम जब इसमें AC इनपुट देते हैं तो हमें DC के आउटपुट में कैसे मिलती है? तो वो इसलिए मिलती है क्योंकि हमने जो इसका सर्किट है उसमें रेक्टिफायर का यूज किया हुआ है। रेक्टिफायर जो होता है वो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। चार्जर में रेक्टिफायर की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा मोबाइल चार्ज होता है वो DC करंट में ही होता है। ऐसे ही हमारा लैपटॉप चार्जर में रेक्टिफायर होता है और ये आउटपुट में हमें DC वोल्टेज देता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा हम रेक्टिफायर का यूज क्यों करते हैं। आइए अब इसके हम रेक्टिफायर्स के टाइप देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं और उनकी वर्किंग देखेंगे। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। द रेक्टिफायर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो रेक्टिफायर होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफायर, नंबर 2 फुल वेव रेक्टिफायर और नंबर 3 ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये हमारे 3 रेक्टिफायर्स के टाइप होते हैं। अब इनके एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर को देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, इट इज ए सिंपल टाइप ऑफ रेक्टिफायर मेड विद single diode which is connected in series with load for small power level. This type of rectifier circuit is commonly used। ये एक सिंपल टाइप का रेक्टिफायर है जो एक सिंगल डायोड से लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट करके बनाया जाता है। ये एक स्मॉल पावर के लिए यूज किया जाता है और इस रेक्टिफायर का कॉमनली यूज किया जाता है। ये इसका एक सर्किट डायग्राम है। एक इसमें ट्रांसफार्मर कनेक्ट है और इसी के सीरीज में हमने एक डायोड कनेक्ट किया हुआ है जो यहाँ पर रेक्टिफायर का काम करेगा और इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जो लोड का काम कर रहा है। तो आइए आगे हम इसकी वर्किंग देखते हैं, ये कैसे वर्क करेगा। तो आइए अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग देख लेते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, इसके सीरीज में एक डायोड कनेक्ट है और लोड के रूप में हमने एक रेजिस्टेंस यूज किया हुआ है। आप जानते हैं जो AC की फ्रिक्वेंसी होती है वो साइन वेव में चलती है, हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव। ये एक ऐसी साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाती है और जब AC में पॉजिटिव हाफ साइकिल चलती है तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है और जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलती है तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है। तो इस तरीके से जब पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होती है
तो करंट अपने फ्लो के डायरेक्शन को कन्वर्ट करता रहता है, यानी चेंज करता रहता है। तो जब करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करेगा तो ये डायोड क्या होगा, इसमें फॉरवर्ड बायस में होगा। और जो फॉरवर्ड बायस में डायोड होता है वो करंट को अलाउ करता है। तो इसमें क्या होगा, जो करंट का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और जैसे ही करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो इसके जो आउटपुट मिलेगी उसमें भी पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो जो AC है वो अब नेगेटिव में चला जाएगा और नेगेटिव की हाफ साइकिल कंप्लीट होगी। और जब ये नेगेटिव में जाएगा तो जो करंट का डायरेक्शन होगा हमारा वो इस साइड हो जाएगा और जो ये डायोड है ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो अब डायोड क्या करता है, रिवर्स बायस में करंट को ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए जो यहाँ पर इसकी नेगेटिव ये साइकिल बन रही है वो इसके आउटपुट में ब्लॉक हो जाएगी और वो नहीं चलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई वेवफॉर्म शो नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल ये दूसरी बार कंप्लीट होगी तो इसमें दूसरी एक हाफ साइकिल बन जाएगी इसके आउटपुट में। ऐसे ही जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होगी जैसे ही एक वेवफॉर्म आउटपुट में बनेगी और जब दूसरी बार नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होगी तो वहाँ पर ये जो डायोड है वो करंट को अलाउ नहीं करेगा, कोई वेवफॉर्म नहीं बनेगी, यानी आउटपुट वहाँ पर हमारी 0 रहेगी। और जब आगे ये वेवफॉर्म चलेगी दूसरी पॉजिटिव हाफ साइकिल बनेगी तो ये हमारा इस और दूसरे एक आउटपुट में इसकी हाफ साइकिल बन जाएगी। तो इस तरीके से इसमें हाफ साइकिल बनती रहेगी, यानी इसमें बीच में गैप रहेगा। तो इस तरीके से हमारा एक जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो वर्क करता है। इसमें हमें प्योर DC नहीं मिलती है। वैसे तो किसी भी रेक्टिफायर से हमें डायरेक्ट प्योर DC नहीं मिलती है, इसमें कुछ AC के रिपल्स रह जाते हैं। तो आइए अब हम इसका एक फाइनल वेवफॉर्म देख लेते हैं। ये जैसे हमारा अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म है, साइन वेव में एक सिंगल डायोड लगाया है जो एक हाफ वेव रेक्टिफायर का काम कर रहा है और जो इससे पल्सिंग डायरेक्ट करंट DC की आउटपुट ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारी निकल रही है। यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल ब्लॉक हो गई है, वो मैंने बताया है क्यों हो गई है, क्योंकि डायोड जो नेगेटिव हाफ साइकिल को रिवर्स बायस में अलाउ नहीं करता है। तो जो इसकी आउटपुट होगी वो पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर गैप और पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाएगी। तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म थी और वर्किंग थी कि ये कैसे वर्क करता है। तो आइए हम अब फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ रेक्टिफायर यूजेस 2 डायोड एंड ए ट्रांसफॉर्मर विद सेंटर टेप्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। इस टाइप के रेक्टिफायर में हम 2 डायोड्स का और एक ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं जो सेंटर टेप्ड होता है और उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट रहता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें एक ट्रांसफॉर्मर है जो कि सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर है। सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें 2 वायर होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें 3 वायर होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग से यानी जो आउटपुट निकलती है वो 3 वायर के थ्रू निकलती है। जैसे मान लो कि हमारे पास 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है तो इसकी जो फर्स्ट वायर होगी इसमें क्या होगी 6 वोल्ट, बीच वाली वायर में 0 वोल्ट होगी, इसको हम ग्राउंड के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। और जो इसकी तीसरी वायर होगी वो 6 वोल्ट यानी 6 12 वोल्ट हो जाएगी। तो ये तो मैं आपको ट्रांसफॉर्मर के चैप्टर में कवर करूँगा कि सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है। अब हम रेक्टिफायर पर फोकस करते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है 2 डायोड एंड ए ट्रांसफॉर्मर विद सेंटर टेप्ड सेकेंडरी कोइल्स, तो ये इसकी सेकेंडरी कोइल है। यहाँ पर जो सेंटर टेप्ड इसकी आउटपुट निकल रही है उसमें एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है जहाँ पर DC आउटपुट भी लिखा हुआ है और इसमें हमने 2 डायोड D1 और D2 कनेक्ट किए गए हैं। तो आइए अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इसकी वर्किंग थोड़ी हाफ वेव रेक्टिफायर से अलग है क्योंकि इसमें 2 डायोड यूज किए गए हैं और इसकी वेवफॉर्म भी अलग ही है। जैसे कि मैंने आपको सर्किट डायग्राम के बारे में पीछे बता दिया है, इसमें एक
2 डायोड कनेक्ट है, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कनेक्ट है और एक लोड हमने कनेक्ट किया है जो कि एक रेजिस्टेंस है। और आप जानते ही है कि जो AC की वेवफॉर्म होती है वो साइन वेव होती है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, इस पर फोकस कीजिए कि मैं इसके बारे में आपको क्या बता रहा हूँ। जब हम ट्रांसफार्मर को AC सिग्नल देते हैं तो इसके आउटपुट से AC ही निकलता है और जो इसकी वेवफॉर्म होती है वो साइन वेव होती है या जानती ही है। तो जब इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल चलती है तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो इस साइड होती है और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और वो इस साइड हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होगी इतनी, तो जो D1 है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और जो करंट की डायरेक्शन है वो इसकी 0 से इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो ये जब फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा D1 तो ये करंट को अलाउ करेगा और जो इसके आउटपुट में है वो एक वेवफॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। अब उसके बाद जब इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा रिवर्स बायस में और D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। जब D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो ये करंट को अलाउ करेगा और D1 करंट को ब्लॉक कर देगा। तो जो दूसरी आउटपुट की वेवफॉर्म होगी D2 जो वेवफॉर्म क्रिएट करेगा वो यहाँ पर क्रिएट करेगा। इसके बाद फिर दोबारा एक साइकिल शुरू होगी, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगी और D1 फॉरवर्ड बायस में होगा और ये करंट को अलाउ करेगा। तो एक वेवफॉर्म यहाँ पर आउटपुट में इसके क्रिएट होगी और फिर उसके बाद जब हाफ नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगी तो D1 रिवर्स बायस में होगा और D2 फॉरवर्ड बायस में होगा जो करंट को अलाउ करेगा और एक वेवफॉर्म बन जाएगी। तो ऐसे हमारा एक फुल वेव रेक्टिफायर वर्क करेगा। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर में ही चलेगा। ये जो एक कॉमन ट्रांसफार्मर होता है वो इस रेक्टिफायर में हम यूज नहीं कर सकते। जो ये सेंटर टेप होता है ये इसमें ग्राउंड का वर्क करता है। आइए हम इसकी फाइनल वेवफॉर्म देख लेते हैं एक बार। तो ये इसकी एक फाइनल वेवफॉर्म है, ये देख रहे हैं आप AC इनपुट, ये इसमें साइन वेव में चल रही है। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया है जो D1 यानी D1 का करंट है यानी डायोड 1 का करंट है वो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल इतनी बनाई और फिर जब AC इनपुट है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में गया तो D1 करंट को ब्लॉक कर देता है और D2 करंट को अलाउ करता है। तो ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसे बनाएगा। फिर जब ये AC इसकी इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाएगी तो D1 करंट को अलाउ करेगा तो एक हाफ साइकिल यहाँ पर बनेगी और फिर उसके बाद जब दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल बनेगी तो D1 करंट को ब्लॉक करेगा, D2 करंट को अलाउ करेगा तो एक वेवफॉर्म आउटपुट में यहाँ पर बन जाएगी। तो जो इसकी फुल वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म होगी, जो फाइनल वेवफॉर्म है वो है ये हाफ साइन वेव और इसमें AC के रिपल्स होते हैं। ये भी प्योर DC नहीं देता है। अब हमें प्योर DC के लिए क्या चाहिए, रेक्टिफायर के बाद फिल्टर सर्किट लगाना होता है। फिल्टर सर्किट के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे हमारा एक फुल वेव रेक्टिफायर वर्क करता है और जो इसकी फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म है वो ये है। ये हमें DC आउटपुट में इस तरीके से देगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब हमारा सिर्फ इसमें जो बचा है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो से या टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट या अदर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर भी आप कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन हमें इस वीडियो के बारे में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे हमें भी अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हम ऐसे ही नई नई वीडियो बना सके और जो भी नई वीडियो बनाए उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।